Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Friends, PGT LT ग्रेड इंग्लिश इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट के मद्देनज़र पार्ट 2 डिस्कस किया जाएगा, जो कि पीबी शैली पर्सिवाइसी शैली से संबंधित है। इससे पहले हमने एक पार्ट पहले अपलोड कर दिया है, पार्ट 1। यदि आपने वॉच नहीं किया है प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिए, इससे समझने में आसानी होगी। पीबी शैली से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कस कर रहे हैं। हमें पूरी कहानी से मतलब नहीं है, हमें उन पॉइंट से मतलब है जो आपकी परीक्षा में आएंगे। अक्सर वो पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं जो किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या उनकी आने की प्रबल संभावना है। मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स। तो इसमें से क्वेश्चन वैसे टीजीटी में भी आते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन इसमें पीजीटी में पूछे जाते हैं, जो कि पीबी शैली का जो सिलेबस में दिया गया है वो पीजीटी में दिया गया है। तो खास तौर से पीजीटी एस्पायरेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एलटी ग्रेड में तो आता ही आता है और टीजीटी में भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण चैप्टर। आज का फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करेंगे। इन लेट दिसंबर 1810 Shelley had met Harriet Westbrook, a pupil at the same boarding school as Shelley's sister. इसमें है कि दिसंबर 1810 में अंत में शैली की मुलाकात हैरियट वेस्टब्रुक से हुई, जो कि शैली के बहनों के समान ही, जो उसकी शैली की बहनें पढ़ती थी बोर्डिंग स्कूल में, उसी स्कूल में छात्रा हुआ करती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि पीबी शैली की हैरियट वेस्टब्रुक से कब मुलाकात हुई, तो लेट दिसंबर 1810 में हुई थी। हैरियट वेस्टब्रुक किस समय कहाँ थी, जब उस समय कहाँ थी जब हैरियट की शैली की मुलाकात हुई, तो वह सेम बोर्डिंग स्कूल में थी जैसे शैली की सिस्टर पढ़ा करती। अगला पॉइंट डिस्कस करना है। एट द सेम टाइम हैरियट वेस्टब्रुक्स एल्डर सिस्टर एलिजा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू whom हैरियट was very close, encouraged the young girl's romance with Shelley. उसी समय हैरियट जो वेस्टब्रुक थी उसकी बड़ी बहन थी। हैरियट वेस्टब्रुक की बड़ी बहन कौन थी? एलिजा। इसको नाम नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी एल्डर सिस्टर कौन थी, तो एलिजा। एलिजा ने क्या किया कि शैली के साथ, युवा लड़की थी, यंग लड़की थी हैरियट वेस्टब्रुक, उसके सभी रोमांस के लिए प्रोत्साहित किया था, एनकरेज किया था, मतलब उससे अधिक जानकारी दे करके उससे भेंट कराई थी। तो इसमें क्वेश्चन जो बनता है मेन चीज कि अधिक रोमांस एंट्री किसने कराया था, तो एलिजा, जो कि एल्डर सिस्टर थी किसकी? हैरियट वेस्टब्रुक की। और यहाँ से मेन क्वेश्चन बनेगा कि हु वाज द या हु इज द एल्डर सिस्टर ऑफ हैरियट वेस्टब्रुक? एलिजा। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से निकल सकता है। अगला पॉइंट, Shelley's correspondence with Harriet intensified in July while he was holidaying in Wales, and in response to her urgent pleas for his protection, he returned to London in nearly August. Putting aside these philosophical objections to matrimony, he left with the 16-year-old Harriet Brooke for Edinburgh on 25th August 1811, and they were married there on the 26th. थोड़ी इसकी कहानी समझ लेते हैं क्या है। जुलाई में जब शैली वेल्स में छुट्टियां मना रहे थे, तो तभी हैरियट के साथ शैली का पत्राचार तेज हो गया था, और अपनी सुरक्षा के लिए उसकी तत्काल दलीलों के जवाब में वह अगस्त की शुरुआत में लंदन लौट आया। कौन? शैली।
विवाह के प्रति अपनी दार्शनिक आपत्ति को एक तरफ रखते हुए वह 16 वर्ष, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो रहा है, वह 16 वर्षीय 16 ईयर्स हैरिट, जो 16 वर्ष की थी, हैरिट के साथ 25 अगस्त 1811 को, और 11 को वहां से क्या हुए, एडिनबर्ग के लिए रवाना हुए थे वो लोग जो है। और क्या हुआ वहाँ, उन्होंने 28 के लिए 28 अगस्त को उसी तारीख में क्या कर ली, शादी कर ली। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो जब उसकी शादी हुई थी तो कितनी उम्र थी हैरिट की, 16 ईयर उम्र थी। कब शादी हुई थी, 28 अगस्त 1811 को। Hearing of the elopement, Harriet's father John Westbrook and Sally's father Timothy cut off the allowances of the bride and groom. देखिए हैरिट के पिता का नाम क्या था, जॉन वेस्टब्रुक, ये भी पूछा जा सकता है। जब, और सैली के फादर का नाम पहले बता चुके हैं, टिमोथी था। जब इनको ये पता कि वे दोनों लोग भाग गए, भाग करके शादी की है, इस खबर को सुनकर हैरिट के पिता जॉन वेस्टब्रुक और सैली के पिता टिमोथी दोनों ने ही दूल्हा और दुल्हन को उनके जो अलाउंस थे, भत्ते थे, उनमें क्या कर दी, कटौती कर दी, वो उन्होंने काट दिए कि अब किसी प्रकार का इनके लिए गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। मतलब दोनों के पिता ने ऐसा किया क्योंकि उनकी बिना इच्छा के शादी उन्होंने की थी। नेक्स्ट वन है सर्वाइविंग ऑन बोरोड मनी, सैली एंड हैरिट स्टेड इन एडिनबर्ग फॉर अ मंथ। तो उन्होंने कुछ उधार पैसे ले लिए इधर उधर से, तो एक माह उनका एडिनबर्ग में आराम से कटा। विद हॉग, और उनके साथ हॉग भी थे उनके मित्र सैली के। लिविंग अंडर द सेम रूफ, उसी छत के नीचे वो भी रहते थे, अर्थात तीनों लोग एक ही जगह रहते थे। सैली अर्थात पीवी सैली, हैरिट वेस्टब्रुक और उनका एक मित्र था हॉग। हॉग का पूरा नाम पीछे बता चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। एक जगह रहने लगे। द ट्रायो लेफ्ट फॉर यॉर्क इन अक्टूबर, और तीनों ने अक्टूबर में यॉर्क को रवाना की। एंड सैली वेंट ऑन टू सोसेक्स टू सेटल मैटर्स विद हिज फादर। फिर क्या होता है कि तीनों ही वहाँ से जो है यॉर्क के लिए अक्टूबर में रवाना हुए, और सैली क्या हुआ, सैली को पुनः सुसेक्स जाना हुआ क्योंकि उनके जो पिता के साथ कुछ विवाद चल रहे थे, उनको सामंजस्य करने के लिए वो सुसेक्स गए थे। अब क्या था, लीविंग हैरिट बिहाइंड विद हॉग। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब वो अपने पिता के साथ मैटर, ये जो मामला चल रहा था, उनका डिस्टर्बेंस था, पैसे वैसे नहीं दिए थे, तो उसको सुलझाने के लिए वो गए थे। और साथ में क्या हुआ था कि वह जो है हैरिट के लिए किसके साथ छोड़ गए थे, तो हॉग के साथ, जो उनका मित्र रहता था, उसके साथ वहीं पर छोड़ गए थे। सुसक क्यों गए थे, तो फादर के साथ जो मैटर चल रहा था, डिस्टर्बेंस था, उसको सुलझाने के लिए वो सुसक्स गए थे। ससेक्स या सुसेक्स जो भी आप पढ़ सकते हैं। आगे आता है फॉर अ ईयर फ्रॉम जून 1811 Sally was also involved in an intense platonic relationship with Elizabeth Hitchner, a 28-year-old unmarried school teacher of advanced views with whom he was corresponding frequently. Hitcher, whom Sally called the sister of my soul and my second self, became his confidence and intellectual companion as he developed his views on politics, religion, ethics and personal relationship. इसमें से कई क्वेश्चन बनने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए उसी दरमियान जब वो अपने फादर से उधर जाते हैं, और एक इसमें दिया गया है आगे
कि जो शैली थे जून 1811 में 11 से एक साल तक, मतलब एक साल तक अर्थात 12 तक मानिए, शैली एलिजाबेथ हिचेनर के साथ एक गहन प्लेटोनिक रिश्ते में भी शामिल रहे। तो कौन थी? 1811 में इनके जो रिश्ते 12 तक चले थे, एलिजाबेथ हिचेनर जो कि 28 साल की थी और अनमैरिड स्कूल टीचर थी, मतलब एक शिक्षिका थी, अविवाहित शिक्षिका थी। इनके साथ इनकी जो है रिलेशनशिप रहे। उसकी उम्र कितनी थी? 28 साल। हु वाज एलिजाबेथ हिचेनर? तो कह सकते हैं 28 ईयर ओल्ड अनमैरिड स्कूल टीचर। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो उनके साथ उनके विचार विमर्श चलते रहे और अक्सर उनके साथ पत्रा व्यवहार भी चलता रहा। और हिचेनर ने, कि यहाँ से खास बात आती है, हिचेनर हुम शैली काल, हिचेनर के लिए शैली ने क्या कहा था? सिस्टर ऑफ माई सोल एंड माई सेकंड सेल्फ। उन्होंने हिचेनर के लिए लिखा है कि मेरा दूसरा या मेरी आत्मा की बहन और मेरा दूसरा स्व अर्थात जो सेल्फ, तो वो कौन है? हिचेनर है। तो ये सेंटेंस पूछा गया है कि सिस्टर ऑफ माई सोल एंड माई सेकंड सेल्फ किसका स्टेटमेंट है? तो शैली का है। और किसके लिए उन्होंने ये वर्ड कहा था? ये हिचेनर के लिए कहा था ये स्टेटमेंट, क्योंकि उनसे काफ़ी विचार बने थे और विश्वास पात्र भी हो गई, बौद्धिक साथी भी बन गई। और शैली ने उन्हें आगे क्या किया था, देखते हैं। शैली प्रपोज दैट शी जॉइन हिम, हैरियट एंड एलिजा इन अ कम्युनल हाउसहोल्ड वेयर ऑल प्रॉपर्टी वुड बी शेयर्ड। शैली ने उन्हें प्रपोज किया कि वह उनके हैरियट और एलिजा के साथ एक सांप्रदायिक घर में शामिल हो जाएं, सभी मिल जाएं, जहां सारी संपत्ति साझा की जाएगी। क्योंकि हैरिट बेस्ट ग्रुप जो ऑलरेडी पहले उनकी शादी हो चुकी थी, भगा कर ले गए थे, जो उनके दोस्त के साथ छोड़ आए थे साझा करने के लिए। इधर संबंध किससे हो गए? एलिजा से हो गए, एलिजाबेथ से हो गए। एलिजाबेथ का पूरा नाम अभी हम देख चुके थे, एलिजाबेथ हिचनेर, हिचनेर समझिए। तो उन्होंने प्रपोज किया कि हम लोग सब लोग चलते हैं और जो भी संपत्ति है हम आपस में आपके और उनके बीच में जो है बांट देंगे। द सेलीस एंड एलिजा spent December and January in Keswick, where Shelley visited Robert Sade, whose poetry he admired. और जनवरी और दिसंबर शैली और एलिजा ने कहाँ व्यतीत किए थे? कैसविक में व्यतीत किए थे, जहाँ शैली की मुलाकात किससे हुई थी? रॉबर्ट सदे से, जिनकी हुज पोइट्री ही एडमायर, जिनकी पोइट्री को वह काफ़ी वो एडमायर या प्रशंसा करते थे। और दिसंबर जनवरी का कैसविक में व्यतीत हुआ उनका, जहाँ शैली ने रॉबर्ट सदे से मुलाकात की और जिनकी कविताएं उन्हें बहुत ही एडमायरेबल लगी, प्रशंसनीय लगी, उनकी प्रशंसा की थी। देखिए रॉबर्ट सदे से कहाँ मुलाकात हुई थी इनकी? तो कैसविक में हुई। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सदे was taken with Shelley, even though there was a wide gulf between them politically, and predicted great things for him as a poet. मतलब दिया गया कि वैसे तो साउदे अर्थात रॉबर्ट सदे और शैली के बीच में एक दूसरे की कविताएं तो पसंद करते थे शैली उनकी, लेकिन उनके बीच में कुछ राजनीतिक रूप से काफ़ी मतभेद हुआ करते थे और उन्होंने एक कवि के रूप में भी उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ों की भविष्यवाणी की थी। So they also informed Shelley that William Godwin, author of Political Justice, और यहाँ इसके साथ साथ सदे ने शैली को ये भी बताया कि पॉलिटिकल जस्टिस के लेखक विलियम गॉडविन क्या किया था? विच हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिम इन हिज यूथ एंड विच शैली आल्सो एडमायर्ड वाज स्टिल एलाइव। देखिए
किसने बताया था? शैली के लिए बताया था। किसने? रॉबर्ट सदे ने। विलियम गॉडविन जो कि ऑथर ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि वो जो है पॉलिटिकल जस्टिस के लेखक विलियम गॉडविन हैं, जिन्होंने अपनी युवावस्था में उन्हें बहुत प्रभावित किया था। मतलब जब वो यंग थे सदे, तो उन्हें उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली थी। और इस चीज़ को शैली ने भी काफ़ी प्रशंसा की। शैली रोड टू गॉडविन ऑफरिंग हिमसेल्फ एज हिज डिवोटेड डिसिपल। और शैली ने गॉडविन के लिए लिखा, पेशकश की कि गॉडविन जिन्हें अपने जो है एक शिष्य बना लें, जिससे कि वो भी उनसे कुछ प्राप्त कर सकें। Godwin, who had modified many of his earlier radical views, advised Shelley to reconcile with his father, become a scholar before the published anything else, and give up his avowed plans for political agitation in Ireland. अब क्योंकि गॉडविन विद्वान थे काफ़ी, पॉलिटिकल जस्टिस में माहिर थी उनके लिए, तो गॉडविन ने जो है शैली के लिए कहा कि भाई कट्टरपंथी विचारों में अपने इम्प्रूव करिए, तुम्हारे विचार कट्टरपंथी हैं, और उन्हें सलाह दी कि वे अपने पिता के साथ सामंजस्य स्थापित कर लें, कुछ और प्रकाशित करने से पहले एक विद्वान बने और आयरलैंड में राजनीतिक आंदोलन के लिए अपनी घोषित योजनाओं को छोड़ दें। जो तुम कर रहे हो उसे छोड़ो। अब देखिए आगे है। मीनवाइल शैली हैड मेट हिज फादर्स पैट्रॉन चार्ल्स हावर्ड। तो उनके जो फादर्स के जो पैट्रॉन थे उनका नाम क्या था? चार्ल्स हैवर्ड। ये पूछ लिया जाता है हुआ चार्ल्स हैवर्ड। हावर्ड तो ये थे शैली, मतलब पैट्रॉन ऑफ शैलीज फादर, पैट्रन ऑफ शैलीज फादर। तो शैली की मुलाकात हुई अपने पिता के पैटर्न से, जो कौन थे? 11th ड्यूक ऑफ नॉरफॉल्क, हु हेल्प्ड सिक्योर द स्टेटमेंट ऑफ शैलीज अलाउंस। चार्ल्स हावर्ड थे, उन्होंने शैली के पिता से कुछ जो मतलब 11वें ड्यूक के भी माने जाते हैं, मुलाकात की उन्होंने शैली ने, और जिन्होंने शैली के भत्ते को बहाल कराने में काफ़ी उनकी मदद की थी, क्योंकि उनके पैट्रन माने जाते थे। तो चार्ल्स हैवर्ड की उन्होंने बात मानी थी, तो फिर शैली के जो भत्ते अलाउंस थे, जो खर्चा था वो मिल गया। विद हैरिट्स अलाउंस आल्सो रिस्टोर्ड, शैली नाउ हैड द फंड्स ऑफ हिज एरिस वेंचर। और इस तरह से शैली के पास अब अपने आयरिश वेंचर के लिए, कार्यक्रम के लिए, उद्यम के लिए धन हो गया था। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन बन जाता है कि उनके फादर के पैटर्न कौन थे? चार्ल्स हावर्ड। उनका अलाउंस या भत्ता किसने स्वीकृति दिलाई थी? उनके पिताजी से चार्ल्स हावर्ड ने। क्वेश्चन दो तरह से यहाँ से पूछा जा सकता है। अर्ली इन 1812 शैली रोट, पब्लिश्ड एंड with Harriet personally distributed in Dublin 3 political tracts। और 1812 में की शुरुआत में शैली ने 3 राजनीतिक ग्रंथ लिखे, प्रकाशित किए और हैरिट के साथ मिलकर डबलिन में व्यक्तिगत रूप से उन्हें वितरित भी किया था। क्या क्या थे? एड्रेस टू द आयरिश पीपल, प्रपोजल्स फॉर एन एसोसिएशन ऑफ फिलेंथ्रोपिस्ट एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि 1812 में कौन कौन से 3 राजनीतिक ग्रंथ उन्होंने पब्लिश किए थे, लिखे थे? तो आयरिश लोगों के लिए संबोधित, परोपकारियों के लिए, संघ के लिए प्रस्ताव और अधिकारियों की घोषणा, ये 3 इन्होंने प्रस्ताव मतलब लेख लिखे और इन्हें प्रकाशित भी कराया था। कब कराया था? 1812। इन सेप्टेम्बर 1812 शैली वर्क ऑन क्वीन मेव, a utopian allegory with extensive notes preaching atheism, free love, republicanism and vegetarianism। देखिए सितंबर 1812 में शैली ने किस पर कार्य करना शुरू किया? क्वीन मेव पर।
ये क्या है? अटोपियन अलेगरी। तो शैली ने क्वीन वेव पर काम करना किया, जो कि नास्तिकता पर आधारित है। मुक्त प्रेम, गणतंत्रवाद और शाकाहारवाद का प्रचार प्रसार करने वाले व्यापक नोट्स के साथ एक काल्पनिक, एक तरह का एक रूपक था, ये एलेगरी थी। तो क्वीन वेव कब शुरू किया? 1812 में। ये क्या है? एन अटोपियन एलेगरी। इस पर ध्यान रखना। किससे संबंधित है? एथेज्म, फ्री लव, रिपब्लिकनिज्म और वेजिटेरियन। तो प्रेम है, गणतंत्रवाद है, और इस तरह से उन्होंने शाकाहारवाद, ये सब चीज़ें इससे समाहित हैं। On 23rd of June, Harriet gave birth to a girl, Eliza Lenthe, Sally known as Lenthe। देखिए, हैरिट जो वेस्टब्रूक थी, उनकी फर्स्ट पत्नी कहना चाहिए, से शादी हो चुकी थी। उन्होंने पहली बच्ची के रूप में बेबी को जन्म दिया, एलिजा लेंथी। सैली पूरा नाम उसका एलिजा लेंथी सैली, और जिसे लेंथे नाम से जाना जाता था। मतलब 1812 में सैली ने, जो हैरिट ने लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम क्या रखा? एलिजा यान्थे, सॉरी यान्थे, लेंथे नहीं, IANTHE, एलिजा यान्थे, यान्थे, एलिजा यान्थे सैली, जिसको यान्थे नाम दिया गया था। ये क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट बेबी या उनका जो बच्चा था हैरिट से पैदा, उसका क्या नाम था? तो एलिजा यान्थे सैली, इसे यान्थे नाम से जाना गया। कब जन्म दिया? 23 जून। Harriet's sister had over her while Harriet was alienated from Sally by his close friendship with an attractive widow, Mrs. Harriet de Boinville। हैरिट की बहन ने उसे हैड ओवर, मतलब हैरिट ने उसे जन्म दिया था, जबकि उसकी बहन ने उसका पालन पोषण किया था। और हैरिट की बहन ने उसे जन्म दिया, जबकि हैरिट एक आकर्षक विधवा श्रीमती हैरिट डे वोइनविले के साथ, मतलब ये बड़ी सुंदर एक विधवा थी, महिला विडो थी, मिसेस हैरिट डे वोइनविले के साथ काफ़ी उनकी घनिष्ठता मित्रता हो गई, के कारण उनसे वो जो है अलग हो गई थी। क्योंकि सैली की मित्रता किससे हो गई थी? मिसेज हैरिट डे वोइनविल से। इससे उनसे जो है अलगावाद हो गया था। Mrs. Boinville had married a French revolutionary emigre and hosted a saloon where Sally was able to discuss politics, philosophy, and vegetarianism. Mrs. Boinville became a confidant of Sally during his marital crisis. During a breakdown, Sally moved into Mrs. Boinville's home outside London. In February and March 1814, he became infatuated with her married daughter Cornelia Turner, aged 18, and wrote erotic poetry about her in his notebook। इसके बारे में समझ लेते हैं क्या कुछ दिया है। देखिए, जब जो श्रीमती बोइनवॉल थी, एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी प्रवासी से विवाह किया था उन्होंने, और एक सैलून की मेजबानी की थी, मतलब सैलून में काम किया करती थी, जहाँ शैली राजनीति, दर्शन और साकारवाद पर चर्चा करने में सक्षम हुआ करते थे। श्रीमती बोइनविले अपने वैवाहिक संकट के दौरान शैली की विश्वास पात्र बन गई थी। उनके रिवोल्यूशनर व्यक्ति था, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, उससे उनका वैवाहिक कुछ कारण रहा, तो इसलिए जो है कुछ उन्होंने
शैली चूँकि काफ़ी माहिर थे, दिमागी तो थी, तो इसलिए उन्होंने जो है उनके लिए काफ़ी सांत्वना दी और उनके वैवाहिक संकट के दौरान शैली विश्वासपात बन गई, क्योंकि उनके साथ भी कुछ वैवाहिक संकट रहे थे शैली के साथ भी, तो काफ़ी एक दूसरे से मतलब मिलते थे। और एक उनका ब्रेकडाउन के दौरान शैली लंदन के बाहर श्रीमती बॉयनवेल के घर में चले गए। फरवरी और मार्च 1814 में वह 18 वर्षीय कार्नेलिया टर्नर की विवाहिता बेटी के प्रति मोहित हो गए। 18 वर्ष थे, यहाँ देखिए ये है, ही बिकेम इन्फेचुएटेड विद हर मैरिड डॉटर, उनकी विवाहिता बेटी 18 वर्ष की थी कॉर्नेलिया टर्नर, तो उससे क्या होगा, जो 18 वर्ष की थी उससे उनका आकर्षण बढ़ा और अपनी नोटबुक में उसके बारे में काफ़ी उन्होंने जो है एक कामुक कविताएं, एरोटिक पोइट्री लिखी है। तो किसके बारे में लिखा है, कॉर्नेलिया टर्नर। कॉर्नेलिया टर्नर कौन थी, उनकी जो है विवाहित बेटी थी 18 साल की, श्री मिसेज या श्रीमती बॉर्नवेल। इस तरह से क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।